नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ संख्या 1, भाग संख्या 2 की तरफ सबका ध्यान। सबसे पहले हम शब्दार्थ की तरफ ध्यान देंगे। पथिक शब्द का अर्थ होता है राहगीर। प्रमोदे, वश में करना। मसी, स्याही। कपाट, द्वार अर्थात दरवाजा। अघात, प्रसन्न। गत पद संख्या 1 एवं 2 के अंतर्गत भी हम लोगों ने रस, शैली एवं अलंकारों के बारे में विशेष रूप से जानकारी हासिल की थी, पदों के साथ साथ। ठीक उसी प्रकार अब जो शेष पद संख्या 3 और 4 है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। रस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो श्रृंगार रस और वियोग पक्ष है। यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है और उनकी विरह व्यथा का वर्णन प्रस्तुत दोनों पदों के अंदर पद संख्या 3 और 4 में किया गया है। शैली के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गेय शैली है, साथ ही साथ व्यक्तिपद शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है और प्रश्नोत्तर देते हुए गोपिकाएं और उद्धव जी का ये वार्तालाप चल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पद संख्या 3 और 4 में क्रमशः अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार, उदाहरण अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। पद संख्या 3 की तरफ ध्यान, जहां गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम संदेशों का प्रत्युत्तर नहीं दिया और हमारी संभावनाएं किस किस प्रकार से हमारे मन के अंदर व्यक्त हुई, उसको हम आपको बता रही हैं। संदेश सनी मधुबन कूप बरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरि न फिरे। जिते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरिन शोध करे। कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहे बीच मरे। कागद करे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। भावार्थ, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं प्रेम संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए हैं। मधुबन शब्द का अर्थ होता है मथुरा, और यहाँ गोपिकाएं उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कह रही, इसलिए यहाँ पर उपालंब अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उपालंब शब्द का अर्थ होता है उलाना, अपनी लौकिक भाषा में जिसको अपन उल्हाना या ओढ़वा शब्द कहकर प्रयुक्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं तो प्रेम संदेशों को पढ़ते नहीं हैं और पुनः वे प्रेम संदेश लौटकर हम तक पहुंचते भी नहीं हैं। जितने भी राहगीर हमने मथुरा को भेजे, उनकी तलाश करने पर भी उनका पता नहीं चला। या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया है, अर्थात अपने नियंत्रण में कर लिया है, इसलिए वे पुनः लौटकर गोकुल हमारे पास नहीं आते, या फिर वे बीच मार्ग में ही कहीं मर गए हैं या मारे गए हैं। यहाँ पर एक प्रकार से गोपिकाएं संदेह व्यक्त करती हैं, संभावना व्यक्त करती हैं, जो कि पूर्ण रूप में सत्य नहीं है। जहां संदेह प्रकट किया जाता है उसको संदेह अलंकार कहा जाता है। कागद गरे, संभावना व्यक्त करती हैं कि कागज गल गए होंगे। मेघ, मेघ का अर्थ होता है वर्षा आई होगी और उसके कारण सभी कागज गल गए होंगे। या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जिस स्याही से लिखा करते थे वह स्याही समाप्त हो गई हो। मशी का स्याही, खूटी का समाप्त हो जाना। या फिर सरकंडों की आग के कारण सारे जंगल जल गए। इस पंक्ति में भी क्रमशः संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण का सेवक हूं और लिखते समय उनके विपरीत कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं जन्म से ही अंधा हूं और अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ भी लिखने में असमर्थ हूं। और साथ ही साथ मेरे पलकों रूपी द्वार, अर्थात मेरी पलकें हैं, वह आपस में जुड़ी हुई है। अरे शब्द का अर्थ होता है जुड़े हुए होना। यहाँ पर क्रमशः अगर तीसरी पंक्ति को देखा जाए, इसी पद संख्या 3 में पथिक
पठय शब्द में प वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया जाएगा। पद संख्या 4, गोपिकाएं उद्धव जी के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का प्रत्युत्तर देते हुए कहती हैं, वे अनेक प्रकार के तर्क देते हुए उद्धव जी को निरुत्तर करते हुए भक्ति के मार्ग को ही श्रेष्ठ बताती हैं, जिसको सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और वे भी कृष्ण भक्ति के अंदर संलग्न हो जाते हैं। पद संख्या 4, इसमें भी संयोग रस का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ इसमें भी योग पक्ष को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, उनमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भाव दिखाई देता है। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, ऊधो मन माने की बात, लाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खा, ज्यों चकोर को दही कपूर को, तजी अंगार अगाध, मधुप करत गर होरी काठ में, बंदत कमल के पार, ज्यों पतंग हित जानी अपनो दीपक सो लिपटा, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहा। भावार्थ, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है, उद्धव जी यह तो मन के मानने की बात है। क्रमशः इस पंक्ति में 2 बार म वर्ण की आपूर्ति हुई है और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी इस प्रकार से है कि जिस काव्यांश या जिस वाक्यांश में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार का भी प्रयोग होता है, अर्थात स्वभाव के अनुसार जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे वही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि अमृत जैसे मधुर फल, दाख और छुहारा, इसको छोड़कर विषैला कीड़ा होता है, उसे विष ही अच्छा लगता है, अर्थात विषैले पदार्थ ही अच्छे लगते हैं। अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए अमृत जैसे फल के समान है और आपके निर्गुण ब्रह्म है वह हमारे लिए विष के समान है, और आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं तो आप विषैले कीड़े के समान हैं, आपको आपका निर्गुण ब्रह्म ही अच्छा लगेगा। दूसरा उदाहरण गोपिकाएं देते हुए कहती है, जिस प्रकार के चकोर नामक पक्षी को कोई कपूर देता है, फिर भी वह प्रसन्नता पूर्वक अंगार खाना अर्थात जलते हुए कोयले को खाना नहीं छोड़ते। अर्थात हमारे लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, वे कपूर के समान हैं और उनकी भक्ति अर्थात अब वे मथुरा में निवास करते हैं, हम गोकुल में निवास करते हैं, उनसे अलग हैं, लेकिन उनका यह विरह है, उनका जो ये बिछड़ने का दुख है वह हमारे लिए जलते अंगार के समान है, फिर भी हम प्रसन्नता पूर्वक इस अंगार को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। तीसरा उदाहरण, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि जिस प्रकार से भ्रमर लकड़ी को फोड़कर उसके भीतर अपने रहने के लिए घर का निर्माण करता है, फिर भी वह विपरीत स्वभाव का होने के कारण कमल के पत्तों में बंध जाता है। इसलिए हे उद्धव जी, हमारा स्वभाव भी इसी प्रकार का है, हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधना स्वीकार करती हैं, किंतु हम विपरीत स्वभाव वाली नहीं है, आप तो भ्रमर के स्वभाव वाले हो, इसलिए आपका कोई ठिकाना नहीं है कि आप निर्गुण भक्ति को छोड़कर संभवतया सगुण भक्ति को भी अपना सकते हो। चौथा उदाहरण गोपिकाएं देते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि जिस प्रकार पतंग अर्थात कीट अपना बेड़ा जानकर दीपक की लौ से लिपट जाता है, क्योंकि वह दीपक की लौ से अनन्य प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से पतंगे की तरह प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण हमारे लिए दीपक के समान है। यह संभव है कि श्री कृष्ण के विरह में हमारा अंत होना भी संभव है, श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति नहीं होगी, फिर भी हम श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। क्रमशः प्रथम और तृतीय पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जबकि क्रमशः तीसरी और पांचवी पंक्ति में
ज्यों ज्यों शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का यह वाचक शब्द है। जिस पंक्ति के अंदर इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप सिद्ध हो जाता है उसे, या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है और उसकी संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे अंतिम पंक्ति गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से, और वही पंक्तियों को सूरदास जी यहाँ पर प्रकट करते हुए कह रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहना चाहती है उद्धव जी से कि जिसका मन जैसा होता है उसे वही अच्छा लगता है, अर्थात हे उद्धव, आपका मन निर्गुण भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए आपको निर्गुण भक्ति अच्छी लगती है। हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए हमें सगुण भक्ति अच्छी लगती है। गोपिकाओं के उत्तर सुनकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, उनका मन भी कृष्णमय हो जाता है। गृह कार्य क्रमांक 2, प्रश्न संख्या 1, गोपिकाएं उद्धव के सामने श्री कृष्ण द्वारा प्रेम संदेशों का प्रत्युत्तर न मिलने पर कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त करती हैं। दूसरा प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म प्रवक्ता कौन थे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।